नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द करेक्टिव शो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिपीटेड नंबर 3 के बारे में कि इस नंबर का कितनी बार रिपीट होना अच्छा असर देगा और कितनी बार रिपीट होने पर अपना इल इफेक्ट क्रिएट करने लगेगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तब भी इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें बताया गया हर एक पॉइंट आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए इसे कहीं से भी स्किप मत कीजिए और पूरा लास्ट तक देखिए, तभी आप नंबर 3 को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम किसी की डेट ऑफ बर्थ की न्यूमरोलॉजी रीडिंग करते हैं तो सबसे पहले उसका लोशो ग्रिड बनाने के बाद ये चेक किया जाता है कि इसमें कौन सा नंबर बिल्कुल ही गायब है और कौन सा नंबर 2 बार, 3 बार या इससे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। इसके बाद जो मिसिंग नंबर्स है उस नंबर से रिलेटेड प्लैनेट की एनर्जी हमें नहीं मिल पा रही। इसका मतलब ये है कि उस नंबर से रिलेटेड प्लैनेट हमसे पूरी तरह से नाराज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे अपने पिछले जन्म में ऐसी कोई भूल हुई है जो उस नंबर से रिलेट करती थी और उस नंबर से रिलेटेड एनर्जीज़ को हमने मिसयूज़ किया है, तभी वो नंबर हमें इस जन्म में नहीं मिला। क्योंकि हमारी लाइफ में दिक्कतें तभी आती है जब इन 9 ग्रहों में से किसी एक ग्रह की एनर्जी हमें नहीं मिल पाती। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 मिसिंग है, यानी प्लैनेट राहु का नंबर और उसकी एनर्जीज आपको नहीं मिल पा रही। इसके रिजल्ट्स कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आपके पास आया पैसा रुकता नहीं, यानी खर्चा हमेशा इनकम से ज़्यादा बना रहता है। तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट आपकी हेल्प करने के लिए या तो आपके नेम नंबर का टोटल इस नंबर पर ले जाता है, या आपके अकाउंट नंबर, हाउस नंबर, व्हीकल नंबर, मोबाइल नंबर, या कलर्स के ज़रिए, या मंत्र के ज़रिए, या कुछ चीज़ें डोनेट करके, या फिर एक पर्टिकुलर देवता की पूजा करके रूठे हुए राहु को मनाने में मदद करता है। लेकिन इसके लिए एक एक्सपर्ट को ये भी चेक करना होता है कि कहीं नंबर 4 आपके साइकिक और डेस्टिनी नंबर का एनिमी नंबर तो नहीं। इस तरह से आपकी डेट ऑफ बर्थ का ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद ही ये तय किया जाता है कि मिसिंग नंबर 4 की एनर्जी को आपकी डे टू डे लाइफ में कैसे ऐड किया जाए। फ्रेंड्स, जिस तरह से मिसिंग नंबर की एनर्जीज़ को एक्टिवेट करना होता है, ठीक वैसे ही रिपीटेड नंबर की एनर्जीज़ को डीएक्टिवेट करने के लिए उस नंबर से जुड़े प्लैनेट के कलर्स और डेट्स को अवॉइड करना होता है और उससे जुड़े कुछ लकी रिचुअल्स करने होंगे ताकि उस ग्रह के ख़राब असर से हम बचे रहें। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया नंबर 1 और नंबर 2 की रिपीटेशन के बारे में। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिपीटेड नंबर 3 के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इस नंबर का सीधा कनेक्शन हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स और थॉट प्रोसेस से जुड़ा है। इसलिए हम क्या सोचते हैं और कैसे बोलते हैं, इसी से सब कुछ तय होने वाला है कि हमारी आगे की जर्नी कैसे रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर नंबर 3 आपकी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ एक बार आता है तो ये आपकी डेली इनकम के सोर्स बनाता है। आप एक स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, शार्प माइंडेड, जॉली नेचर्ड और पढ़ने लिखने के शौकीन इंसान होंगे। कभी कभी आपका नेचर थोड़ा सा फ्लर्टी टाइप हो जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपके लिए फैमिली हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। अनजान से अनजान इंसान भी आपसे मिलकर मोटिवेटेड फील करेगा, क्योंकि आप हमेशा प्रैक्टिकल और पॉजिटिव चीज़ों में बिलीव करते हैं। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 2 बार रिपीट हुआ है तो आपकी प्लानिंग और इमेजिनेशन पावर बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की होगी। आपको ऐसे ऐसे गज़ब के आइडियाज़ आते हैं कि अगर इनको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट किया जाए तो कमाल कर सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन कभी कभी ये लोग अपने काम में इतने ज़्यादा अंदर तक घुस जाते हैं कि इस जुनून को पूरा करने के चक्कर में अपनी सोशल लाइफ से पूरी तरह से कट जाते हैं। ऐसे में इनको अपने क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ को लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे सर निकोला टेस्ला किया करते थे। दूसरा, ये लोग बोलते बहुत ज़्यादा हैं, वो भी सामने की रिएक्शंस की परवाह किए बगैर। ये चीज़ें इनके लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स, हम सभी सोशल एनिमल्स हैं और समाज में सबके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने के लिए हर बात को हर जगह नहीं बोला जाता। इसके लिए देश, काल, पात्र तीनों को ही देखना बेहद ज़रूरी है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 की रिपीटेशन 3 बार हुई है तो ऐसे लोगों पर एक ही कहावत पूरी तरह से फिट बैठती है कि धोता चना बाजेगा ना, यानी सिर्फ सपने देखना और ज़मीनी लेवल पर कोई काम ना करना। इन्हें झूठे सपने दिखाकर कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, क्योंकि ये लोग अपने इमेजिनरी वर्ल्ड से कभी बाहर ही नहीं आ पाते। इनका सारा फोकस सिर्फ सपने देखने पर ही बना रहता है, या यूँ कहे कि आई, मी और माई सेल्फ, यही इनकी लाइफ का मोटो बनकर रह जाता है। इसी कारण ये समाज से एक दूरी बना कर रखते हैं, क्योंकि किसी को सुनना पसंद नहीं करते और इसी रूल को फॉलो करते हैं कि माई वे या हाईवे। ऐसे में दूसरों से मिसबिहेव करने से भी नहीं हिचकिचाते
आप पाएंगे कि जब ये लोग बात करते हैं तो कड़वी से कड़वी बात कहने से भी परहेज़ नहीं करते। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 की रिपीटेशन 4 बार हुई है तो ये लोग लगातार सपनों के संसार में ही गुम रहते हैं। हकीकत से कोसों दूर रहने की वजह से मेहनत से भी जी चुराते हैं। इसी कारण हमेशा एक अनजान डर से घिरे रहते हैं। मोस्टली ऐसी डेट ऑफ बर्थ मेरे एक्सपीरियंस में तो अभी तक नहीं आई है जिसमें नंबर 3 का रिपीटेशन 4 बार हुआ हो। रिपीटेड नंबर 3 की रेमेडी करने के लिए आप कोई भी चीज़ जो येलो कलर की है या 3 की संख्या में है तो उसे पूरी तरह से अवॉइड करें। आपका नेम नंबर भी अगर नंबर 3 पर आ रहा है तो उसे भी इसके फ्रेंडली नंबर पर ले जाइए। बट ऐसा करते समय ये भी ध्यान रखिए कि आपका नेम नंबर, आपके डेस्टिनी नंबर, साइकिक नंबर, कुआ नंबर, सक्सेस नंबर, सोल अर्ज नंबर का एनिमी नंबर नहीं होना चाहिए। साथ ही आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये आपका राजयोग भी बनाए। ऐसा नेम नंबर आपको अपने लिए चूज़ करना होगा। इसी के साथ साथ अगर आप ऐसा कोई काम करें जिसमें आपको अपनी नॉलेज को शेयर करना हो या किसी को मोटिवेट करना हो, हरे पौधे लगाना या पीले फलों का दान करना भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। होप मैं आपको ये अच्छे से बता पाई हूँ कि नंबर 3 का रिपीटेशन हमारी लाइफ में कैसे इफ़ेक्ट या इल इफ़ेक्ट क्रिएट करता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। कल के वीडियो में बात करेंगे रिपीटेड नंबर 4 के बारे में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।